स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Hello, namaste, sanu, sasikal. Game show Kasakai Kiroale, Kemonacho, and welcome to Big Boss. Co-powered by Bella Vita Perfumes, Vaseline Body Lotion, and Parle 2020 Cookies. को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सबने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों हैप्पी दिवाली, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों आज सलमान खान की एंट्री बहुत ज़बरदस्त, वैसे भी वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आज वो शुक्रवार को आए, मुझे पता नहीं था। अच्छा वो मैंने कल का लाइव एपिसोड देखा था, अगर मैं न देखी होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि सलमान खान आज आने वाले हैं। फ़िलहाल टाइमिंग चेंज हो गया है, अब वो फ्राइडे और सैटरडे सिर्फ आएंगे। हो सकता है संडे को कोई कलर्स का चैनल आने वाला हो, कोई सीरियल वगैरह, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। तो फ़िलहाल सलमान खान की एंट्री हो चुकी है स्टेज पे। वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, ब्लैक कलर की शलवार और उनका कुर्ता। ओ माय गॉड, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था। मैं तो रोक रोक के उनको देखती हूँ, अब तक मैं कम से कम 6 बार देख चुकी हूँ इस एपिसोड को। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है उनका बोलना और मुझे उनको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो एपिसोड आज शुरू हुआ रजत के ऊपर, करणवीर के ऊपर और शिल्पा जी के ऊपर। शिल्पा जी को लगा था वो टाइम्स ऑफ गॉड विवान को बना करके बच जाएंगी, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था कि वो दोनों तरफ बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो खुद ही बिगड़ जाएंगी। फिलहाल ये तो मुझे पता ही था, मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बोल दिया था। शिल्पा जी जो दोनों तरफ गेम खेलने की चक्कर में लगी हुई हैं, ये पॉसिबल नहीं है भाई। दो नाव पे पैर नहीं रखा जाता, जो भी दोनों तरफ पैर रखता है ना वो बीच में डूब जाता है। रिश्तों में लॉयल्टी बहुत ज़रूरी होती है, आपको एक तरफ ही चलना होगा, एक रिश्ता ही चूज़ करना पड़ेगा। दोनों तरफ रिश्ते चूज़ नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, ये जो मैं देख रही हूँ मेरी ज़िंदगी में जो है। फ़िलहाल सलमान खान पहुँचे बिग बॉस के घर में, उन्होंने सबको हैप्पी दिवाली बोला। सब बहुत अच्छे लग रहे थे, सब बहुत अच्छे मूड में थे। वैसे भी एपिसोड की शुरुआत तो करणवीर से ही होती है। सो सलमान खान सबसे पहले मिले करणवीर और शिल्पा से। शिल्पा जी से उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपने टाइम्स ऑफ गॉड विवान को क्यों बनाया। उन्होंने कहा ये मेरी खुद की ओपिनियन थी। शिल्पा जी को लगा था कि वो इस तरीके के जवाब दे के बच जाएंगी। सलमान खान ने उनको टॉन्ट मारते हुए उनको गाने सुनाए, मेरे दो अनमोल रतन, एक करणवीर और विवेन। उनको लग रहा था कि ये मजाक है, लेकिन शायद उनको ये गेम अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको क्लियर सामने से बोला जा रहा है कि आपको अभी भी समझना होगा कि आप किस तरफ रिश्ते में हैं, लॉयल हैं। करणवीर की तरफ, विवान की तरफ रहती तो करणवीर की तरफ है, लेकिन पॉइंट आउट आप हमेशा विवान को करती हैं शिल्पा जी। कब क्लियरिटी आपके रिश्ते में आएगी ये हम भी देख रहे हैं एज ए व्यूवर, हमें भी देखना है कि कब होता है ऐसा। फिलहाल करणवीर को छेड़ा सलमान खान ने, उनके ऊपर ही तो शुरू होते हैं वो, क्योंकि करणवीर जो पीछे से बोलते हैं, बात तो करते नहीं हैं। खैर वो अपनी बातों को मजाक में ज़रूर ले लेते हैं, पर उनको शायद ये नहीं पता उनकी यही चीज़ उनको कमज़ोर कर रही है। उनको स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना पड़ेगा। सारे घर ने उड़ाया उनका मजाक। विवान बहुत खुश थे क्योंकि वो टाइम्स ऑफ गॉड बने थे। उनके ऊपर तो वैसे भी उंगली नहीं उठती क्योंकि विवान बहुत ही पॉइंट की लॉजिकली बात करते हैं। उसके बाद शिल्पा जी को जो सलमान खान ने लपेटा है, तो भाई साहब उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं था सलमान खान की बातों का। उन्होंने शिल्पा जी से यही पूछा कि आपको क्या लग रहा है कि आपने जो डिसीज़न लिया वो सही है, पर वो जो गोलमोल बातें कर रही थी उस पर सलमान खान ने उनकी बात को कट कर दिया और बोला कि ये नहीं है, आप जितने अच्छे से चूम और करणवीर के रिश्ते को एक्सप्लेन कर रही हैं उतने अच्छे से आप विवान और अपने रिश्ते को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं। विवान ऐसे में बहुत मज़े लेते हैं, विवान को तो बहुत खुशी मिलती है। अब पता नहीं वो करणवीर के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं सलमान खान, इसलिए मिलती है कि इनके और उनके रिश्ते की बात होती है इसलिए होती है, अब पता नहीं। फिलहाल गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था। क्योंकि आज रिश्तों की बात हो रही थी। तो फिर उसके बाद सलमान खान पहुंचे ईशा, एलेक्स और अविनाश के पास। इनकी दोस्ती पर भी बहुत उंगलियां उठ रही थी क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हुए हमको एपिसोड में दिख रहे हैं। खैर बोरिंग तो हो गया इन लोगों की हर वक्त की नोक झोंक। पता नहीं क्यों ईशा को और एलेक्स को पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो हमेशा अविनाश को पॉइंट करती हैं। तो आज बिग बॉस ने एक टास्क दिया जो कि था कि रिश्तों को लेकर के कि कौन इन किसके रिश्ते में कीचड़ का काम करेगा। बहुत शॉकिंग ये था टास्क, बहुत शॉकिंग शब्द था ये कि रिश्तों में कीचड़ कौन है। सबसे पहले आई बारी ईशा, एलेक्स और अविनाश की। इन तीनों को बुलाया गया और पूछा गया कि इनके रिश्ते में कीचड़ कौन है। सो करणवीर जैसे एज एक्सपेक्टेड करणवीर ने किया ईशा को टारगेट। उन्होंने ईशा से कहा कि इन दोनों के रिश्ते में अगर कोई कीचड़ है तो वो है ईशा। शब्द बहुत भारी था,
कीचड़ और बहुत बड़ा लांछन था कि वो रिश्ते में कीचड़ हैं। लेकिन शायद करणवीर ने उनको देखा नहीं कि जब अविनाश इविक्ट हो रहे थे तो ईशा सबसे पहले खड़ी थी कि वो भी घर से बाहर निकल जाएंगी। शायद वो वक्त भूल गए थे। उनको ये लगा कि रजत को ईशा ने भेजा है जेल में, इस वजह से। आप ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते करणवीर। फिलहाल सबसे ज़्यादा अगर कीचड़ किसी के ऊपर पड़ा तो वो थे करणवीर और अविनाश। उसके बाद बारी आती है श्रुतिका की। श्रुतिका ने बोला अविनाश को, क्योंकि अविनाश हर वक्त अपने आप को ही बोलते हैं मैं हूँ लाडला, मैं हूँ विलन, मैं हूँ हीरो। कभी वो ईशा और एलेक्स की बात नहीं करते। तो श्रुतिका ने पॉइंट तो बहुत तगड़ा उठाया था। हमें तो लगा था श्रुतिका बेवकूफ़ है, लेकिन वाकई में उनके पॉइंट्स बहुत तगड़े होते हैं जिसका सामने वाले के पास जवाब नहीं होता। फिर आ गई रिश्ते की, अविनाश और विवेन की। इनका रिश्ता तो वैसे मैंने भी बोला था अपनी वीडियो में कि दोनों भाइयों का रोल कर रहे हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई। दोस्ती तो से ऊपर ये रिश्ता दिख रहा है, पर इस पे भी सबसे ज़्यादा कीचड़ उठा अविनाश के ऊपर, क्योंकि सबको लग रहा है अविनाश अड़ियल है। अड़ियल क्या है, विवान मैच्योर हैं, और अविनाश जो है वो अभिषेक की तरह हैं, थोड़े से नासमझ, मैच्योर नहीं है। और फिर उसके बाद रिश्ते में बारी आती है करणवीर और चुम की। चुम बड़ी शॉक्ड हो गई थी इस रिश्ते में, लेकिन सब ने पॉइंट किया करणवीर को, क्योंकि करणवीर हमेशा अपने रिश्ते में डाउन ही रहते हैं। वो कभी अपने रिश्तों को लेके आगे चल नहीं पाते। पर भाई ये बिग बॉस का घर है, यहाँ रिश्तों को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। शिल्पा जी और करणवीर के रिश्ते पर भी जब उंगली उठाएगी तो विवान ने ही करणवीर को ही कहा करणवीर है कीचड़। खैर करणवीर कोशिश कर रहे हैं कि विवान से अच्छे रिश्ते बना पाएँ, लेकिन विवान के दिल में एक खटास सी आ चुकी है जो करणवीर को अब दोस्ती एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। विवान वो दूरियां बना चुके हैं। करणवीर ने पूछा शिल्पा जी से कि ये बताइए कि आपने इजी टारगेट मुझे समझाना, इसीलिए आपने विवेन को टाइम्स ऑफ गॉड बनाया, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे तो आप मना लेंगी, विवान को नहीं। ये बात सही है, मैं भी अपनी वीडियो में यही बोल रही थी। शिल्पा जी यही सोच के टाइम्स ऑफ गॉड बनाई थी। ईशा, एलेक्स और अविनाश यहाँ पे बात करते हुए पाएंगे कि रजत बहुत झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था मुझे जेल का फोबिया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बात मैं सच मानूँ क्या नहीं। फिलहाल चूम ने शिल्पा जी और करणवीर के कान में क्या कहा मुझे नहीं पता। मैं भी सुनने की बहुत कोशिश कर रही थी पर मैं सुन नहीं पाई। बिग बॉस ने उनको बोल ही दिया कि फुसफुसा के बातें मत करिए। सलमान खान जब आए तब उन्होंने शिल्पा जी से यही पूछा कि ये बताइए कि आपको क्या लगता है चूम और करणवीर का रिश्ता क्या है। तो उन्होंने भी यही कहा कि कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उंगली उठी चूम और करणवीर के, तो सलमान खान ने बताया कि बाहर इनके लिए वीडियोस बन रही है, मैंने भी बनाई है, मैंने भी शॉर्ट्स में डाला है, और इनके हैशटैग बन रहे हैं। पर चूम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि सच बताएं तो ऐसा कुछ है नहीं। हम एज ए व्यूवर हैं, हमें तो दिख रहा है, लेकिन उनके यहाँ उनके साइड से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई हम तो व्यूवर्स हैं, हम कुछ भी सोच लेते हैं, हमें तो इंटरटेनमेंट चाहिए होता है, कहीं से कहीं भी जोड़ लेते हैं। फिलहाल बाहर की खबर दी सलमान खान ने एलेक्स को कि एलेक्स को शायद किसी ने प्रपोज किया था, शादी के लिए ऑफ़र किया था। सलमान खान ने उनको बताया कि वो बाहर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं किया है। तो जिससे एलेक्स बहुत उदास हो गई। एलेक्स की आंखें हमने नम देखी। सलमान खान फिर आए रजत के ऊपर। उन्होंने रजत की बात जब स्टार्ट की तो बहुत हंसी मजाक, बहुत जॉली मूड से, लेकिन एलेक्स वैसे ही उदास दिखी, अपने ही एक जोन में दिखाई दी। उनको जैसे लग रहा था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सलमान खान रजत से क्या कह रहे हैं क्या नहीं, वो अपने ही एक जोन में थी। रजत को यहाँ पर आईना दिखाया कि आपने चाहत के लिए जो आज आप लड़ रहे हैं, आपने चाहत को पैर से बाय बाय किया, जो कि बाहर हमें अच्छा नहीं लगा। खैर मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, ये उनके लिए मजाक था पर मेरे लिए नहीं। और उन्होंने यही बोला कि तुम जब चाहत खाना बना रही थी तो तुमने गैस का बर्नल हटा लिया था, तो आप कहाँ पर सही हो कहाँ पर गलत। आपने अभी तक घर में कोई भी रिश्ते नहीं बनाए। और सही बात है, 26 दिन हो गया है, महीना कंप्लीट होने वाला है, हमने रजत के कोई भी रिश्ते स्ट्रांगली नहीं देखे। वो उन्होंने किसी से रिश्ते नहीं बनाए, लेकिन रजत ने इस चीज़ को बहुत प्राउडली फील किया कि हाँ मैंने नहीं बनाए, मैं ऐसे ही हूँ। बाहर के कमेंट सलमान खान ने पढ़ने बोला, विवान ने उस कमेंट को पढ़ा। कमेंट चाहे जैसे भी हों, पर भाई साहब, पर विवान पढ़ बहुत ज़बरदस्त रहे थे। विवान की आवाज़ जो है बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत अथॉरिटाइज है, उनकी साउंड जो है बहुत ऑर्डर वाला लगता है, तो वो पढ़ बहुत ज़बरदस्त रहे थे। लेकिन हमने देखा कि रजत को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। रजत ने कहा मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इस तरीके के कमेंट के, इस तरीके के कमेंट्स की मुझे आदत हो चुकी है। फ़िलहाल एलेक्स पहुंची सारा के पास। सारा ने उनको समझा
उठाया। ईशा और अविनाश बहुत खुश थे कि उनके रिश्तों को एक क्लियरिटी मिली। विवान एलेक्स को समझा रहे थे, फिर विवान पहुंचे ईशा अविनाश के पास कि जाओ तुम लोग एलेक्स को समझाओ। चूम बड़ी परेशान दिखी क्योंकि उनके रिश्ते को इस तरीके से बाहर ट्रोल किया जा रहा है, हैशटैग बनाया जा रहा है। चूम के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं। श्रुतिका उनको समझाती हुई कि ऐसा बिल्कुल मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इतनी परेशान मत हो। पता नहीं चूम को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ हम गलत कर रहे हो। अविनाश, ईशा और विवान पहुंचे एलेक्स को समझाने, पर एलेक्स के चेहरे से ये लग रहा था कि वो बिल्कुल भी कुछ समझने के मूड में नहीं है, ना वो समझना चाह रही हैं। बहुत सपोर्टिव लगी यहाँ पर ईशा और अविनाश और विवेन, पर एलेक्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिलहाल आज टारगेट हुए रजत, शिल्पा, करणवीर और एलेक्स। टारगेट कह लें या कुछ भी कह लें, फिलहाल बिग बॉस ने स्पेशल गिफ्ट भेजा विवान के लिए, गैलेक्सी चॉकलेट का, जिससे पूरे घर में खुशियों की लहर उठी। लेकिन गैलेक्सी चॉकलेट विवान शेयर करेंगे सिर्फ अपने खास लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि ये दिवाली के मौके पे विवेन बने हुए हैं घर के टाइम्स ऑफ गॉड, स्पेशल गिफ्ट फॉर विवान। लेकिन शिल्पा जी इससे बड़ी नाराज़ और उदास, उन्होंने बिग बॉस से कहा मुझे भी चाहिए चॉकलेट, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की। अब देखना है कि विवान किसके साथ ये चॉकलेट शेयर करते हैं। ये सो हम सब जानते हैं कि वो किसके साथ शेयर करेंगे, अविनाश के साथ और ईशा, एलेक्स और शायद मे भी शिल्पा जी के साथ। सो इसी तरीके से आज का एपिसोड खत्म हुआ। सलमान खान बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर कोई गलती हुई हो तो इसके लिए सॉरी, और सलमान खान को और मुझको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं इसी तरीके की चटपटी खबरें लेकर आपके हाथ फिर कल मिलूंगी। कल फिर है वीकेंड का वार, कल होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री, सो मैं आपको इसी तरीके की खबरें दूंगी। अल्लाह हाफिज़ दोस्त।